हेलो, मैं हूं कुशाग्र सिंह। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। और आज हम मंकी एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस के बारे में जानेंगे, जो कि लगभग काफी जगह इंडियन रेलवेज ने लगाया हुआ है। फिलहाल तो अगर मैं सेंट्रल रेलवे की बात करूं तो लगभग सेंट्रल रेलवे के सारे डिवीजन में लग चुका है। मैं नागपुर में रहता हूं और नागपुर डिवीजन में भी हर जगह लगभग लग चुका है, जहाँ जहाँ भी बंदर है। और ऐसे ही लगभग पूरे इंडिया भर में धीरे धीरे लगते चले जा रहे हैं। अब इस डिवाइस के बारे में आप जानिए कि आखिर ये क्या होता है और कैसे ये काम करता है और कैसे आखिर ये बंदरों को चढ़ने से ऊपर रोकता है। अब आपने बहुत सारे रेलवे स्टेशन में अक्सर कई सारे बंदरों को देखा होगा, जो कि झुंड में आते हैं और बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं। ये काफी ज्यादा बदमाश होते हैं और यहाँ वहाँ उछल कूद तो मचाते ही रहते हैं। पैसेंजर्स को भी ये काफी ज्यादा परेशान करते हैं, लेकिन उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो पैसेंजर्स अपने आप में निपट भी लेंगे अब। लेकिन ओएचई मास्ट पर कई बार ये ऊपर चढ़ जाते हैं। मास्ट का मतलब हो गया जो ओएचई पोल रहता है, और ओएचई का मतलब है ओवरहेड इक्विपमेंट्स, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक के तार रहते हैं यहाँ रेलवे में, तो उस पोल के ऊपर में ये बंदर कई बार चढ़ जाया करते हैं। और ऊपर चढ़ने की वजह से क्या होता है कि ये मस्ती मस्ती में जो ओएचई वायर है उसके ऊपर लटक जाते हैं। और वायर में आप जानते हैं कि 25,000 वोल्ट की बिजली चलती है, मतलब कि 25 केवी उसमें बिजली जाया करती है। तो कई बार क्या होता है कि बंदरों में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, जिस कारण से इनके ऊपर से करंट बहता है और ये मर जाते हैं। अब आप इसका मतलब समझे नहीं होंगे। अब जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि बिजली की तारों पे जब भी पक्षी वगैरह बैठे रहते हैं तो फिर वो मरते नहीं हैं, क्योंकि करंट को पास करने के लिए हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, उसके बाद ही कोई भी कंडक्टर से करंट पास हो सकता है। तो वैसे ही बंदर अगर सिर्फ एक ही तार पे जाके सीधा लटक जाए तो फिर उनको कुछ नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए उन्होंने गलती से अगर किसी दूसरी चीज को पकड़ लिया तार के साथ में, तो फिर तुरंत ही वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा और ये सारे के सारे बंदर इलेक्ट्रोक्यूट हो जाएंगे, मतलब कि इनके शरीर से बिजली प्रवाहित हो जाएगी, जिस कारण से इनकी मौत हो जाती है। तो ऐसे ही बहुत सारे बंदर यहाँ पर अक्सर मर जाते थे, और सिर्फ मरते ही नहीं थे, ये ओएचई को नुकसान भी पहुंचाते थे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये लटकते रहते हैं, तो यहाँ पर ओएचई को इससे नुकसान होता है। उसके बाद ओएचई में सेफ्टी मैकेनिज्म भी कई सारे लगे रहते हैं, जिस कारण से वो ट्रिप हो जाता था। जैसे ही इससे ज्यादा करंट गुजरता है तो बंदर तो मर जाएगा, लेकिन उसके तुरंत ही बाद ओएचई भी ट्रिप हो जाएगा। और ट्रिप होने के बाद आप जानते हैं कि उसमें से करंट नहीं बहेगा, जिस कारण से जितनी भी ट्रेन है तो वो भी अटक जाया करती थी। और ट्रेन के अटकने का मतलब है कि यहाँ पर रेलवे को नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में रेलवे को बंदरों की वजह से काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा था, मतलब जहाँ जहाँ भी ये रहते थे उन इलाकों में। तो इसीलिए जहाँ जहाँ भी बंदर रहते हैं तो रेलवे ने ऐसा फैसला किया कि वहाँ पर हम ओएचई मास्ट पर एंटी मंकी क्लाइंबिंग डिवाइस लगाएंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बंदरों को रोका जा सके ऊपर चढ़ने से या फिर इलेक्ट्रोक्यूटेड होने से, जिसको कि हम शॉक लगना भी कह सकते हैं। अब इस डिवाइस में क्या होता है कि एक गैल्वेनाइज स्टील की पट्टी को गोल घुमा के लगा दिया जाता है। इसको ड्रम की तरह बनाया जाता है और ऊपर और नीचे में जाली लगा दी जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर फोटो या वीडियो में देख ही पा रहे होंगे कि किस तरह से ये डिवाइस लगा रहता है। नीचे में और ऊपर में इसमें जाली लगी हुई है और साथ ही ये ड्रम की आकार का दिखता है। और इसकी अगर मैं लंबाई की बात करूं तो वो है 150 सेंटीमीटर, और अगर इसकी मैं डायमीटर की बात करूं तो वो है 50 से 70 सेंटीमीटर के बीच में। तो अब आप यहाँ पर इसकी डायमीटर और हाइट के बारे में भी समझ गए होंगे कि आखिर कितना बड़ा डिवाइस होता है। और जहाँ भी बंदर रहते हैं तो उस स्टेशन के या फिर उस एरिया के लगभग सारे ही ओएचई पोल्स में या फिर ओएचई मास्ट में रेलवे ने इनको इंस्टॉल कर दिया। और साथ ही साथ रेलवे के हिसाब से ये एक डिवाइस की लागत लगभग 2100 रुपए के करीब में आती है, मतलब कि 2100। तो इतनी लागत से एक डिवाइस को इंस्टॉल किया जाता है हर एक ओएचई पोल पे या फिर हर एक ओएचई मास्ट पर। अब इससे क्या होता है कि बंदर जब भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा तो वो ऊपर नहीं चढ़ पाता है। एक तो नीचे में यहाँ पर जाली लगी हुई है, जिससे कि इसके अंदर से वो नहीं जा पाएगा। और बाकी जैसा कि आप जानते हैं कि ये ड्रम की आकार का रहता ही है, तो बंदर किसी भी हाल में इसको पकड़ के ऊपर नहीं जा सकते हैं, वो इसमें फिसल जाया करते हैं, जिससे कि वो ऊपर नहीं चढ़ पाते। और इसी कारण से बंदरों का ओएचई पोल पर चढ़ना बंद हो गया रेलवे की ये डिवाइस को इंस्टॉल करने के बाद से। तो यहाँ से आपने समझ लिया होगा कि रेलवे ने आखिर अपना कितना पैसा बचाया है और अपना कितना नुकसान भी बचाया है। अब क्योंकि जब भी ये डिवाइस नहीं होता था और बंदर ओएचई पोल पर चढ़ जाते थे, तो जैसे ही वो पोल से वायर को पकड़ते थे तो वहीं पर उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगता था और तुरंत ही वो मर जाते थे। और इसके तुरंत बाद ही ओएचई भी ट्रिप हो जाया करता था और वापस से ओएचई सप्लाई तब तक चालू नहीं होता था जब तक कि इनकी बॉडी को वहां से नहीं हटा दिया जाता, क्योंकि बॉडी तो लगातार उस वायर के कांटेक्ट में रहती ही है। इसलिए जब तक उस बॉडी को वहां वायर से नहीं हटाया जाता या फिर ओएचई पोल से नहीं हटाया जाता, तब तक ओएचई भी वापस से चालू नहीं होता था। और इससे इंजनों पर भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता था, क्योंकि एकदम से अगर मान लीजिए ट्रिप होता है कुछ भी, तो इलेक्ट्रिक इंजन में सप्लाई तुरंत ही कट हो जाती थी, जिस कारण से उसके कई सारे डिवाइस भी खराब हो जाते थे। तो ऐसे भी रेलवे ने काफी ज्यादा अपना नुकसान बचा लिया। और अब आप ये भी समझिए कि मान लीजिए कोई गाड़ी ऊपर की तरफ चढ़ रही है तो उसको वैसे ही करंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वहां पर बिजली तो ज्यादा लगेगी ही, तभी तो इतनी ज्यादा एनर्जी इंजन प्रोड्यूस कर पाएगा पूरी की पूरी ट्रेन को ऊपर चढ़ाने के लिए। और मालगाड़ी रही तो आप समझ भी सकते हैं कि कितना ज्यादा मुश्किल काम होता है ये। और उस टाइम पर अगर अचानक से ओएचई ट्रिप हो जाए और इंजन वहां पर रुक जाए तो फिर ब्रेक्स भी ट्रेन के उतने आसानी से नहीं लग पाएंगे, जिस कारण से गाड़ियां वहां पर स्टॉल हो जाती थी और वहीं पर बहुत देर तक खड़ी रहती थी।
और फिर अचानक से कोई भी मालगाड़ी अगर लोडेड हो तो उसको तुरंत ही ऊपर भी नहीं चढ़ाया जा सकता, अलग से हेल्पर इंजन मंगवाने पड़ते हैं रेलवे को, जो भी आसपास रहे कोई भी स्टेशन के, और वो जब धक्का मारते हैं तो उसके बाद ही ट्रेन ऊपर चढ़ पाती है। तो यहाँ पर कई सारी ट्रेन को स्टॉल होने से भी रेलवे ने बचा लिया। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे इस डिवाइस से आखिर कितने ज्यादा फायदे हैं। बंदरों की जान तो बची रही है, लेकिन साथ साथ अब रेलवे को भी इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसलिए ये डिवाइस लगभग हर जगह जहाँ पर भी बंदर है वहाँ लॉन्च किए जा रहे हैं। और आपको ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि OHE मास्ट पर आखिर इस तरह के डिवाइस आखिर क्या होते हैं। तो अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर से करें। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में ट्रेंड्स की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।